नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें जो भी साथी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में जो भी नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स के DSSB, रेलवे, ESIC में जो भी नर्सिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है उनमें पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो साथी नए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, द फूड सप्लीमेंट्स इन द मिड डे मील स्कीम शुड प्रोवाइड ए मिनिमम ऑफ, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना में भोजन की खुराक में न्यूनतम प्रदान किया जाना चाहिए, यानी कि 300 कैलोरीज विद 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी कि 8 से 12 ग्राम प्रोटीन के साथ 300 कैलोरी। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिंग विटामिन डी टू वेजिटेबल ऑयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि वनस्पति तेल में विटामिन डी मिलाना किसका एक उदाहरण है। तो वह फूड फोर्टिफिकेशन यानी खाद्य संवर्धन का। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस मीन्स रेसिस्टेंस टू द ड्रग, यानी कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का अर्थ है दवा के प्रति प्रतिरोध होना। इनमें से कौन सा है? आइसोनाइड एंड रिफाम्पिसिन। इसका बी आंसर सही होगा। मल्टी ड्रग प्रतिरोधी टीबी यानी MDR टीबी एक ऐसे जीव के कारण होता है जो कम से कम आइसोनाइड और रिफाम्पिसिन, दो सबसे बड़े शक्तिशाली टीबी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है। इन दवाओं का उपयोग टीबी रोग से पीड़ित सभी व्यक्तियों के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ इज टर्म्ड एज, यानी गलत स्थिर विश्वास किसको कहा जाता है? डेलूशन, माया या भ्रम को। ऐसी आस्था या विचार को भ्रम शक्ति डेलूशन कहा जाता है, जिसे गलत होने का ठोस प्रमाण होने के बावजूद भी व्यक्ति उसे नहीं छोड़ता। इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिंगर टू फिंगर टेस्ट इज परफॉर्म टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस, एक फिंगर टू फिंगर टेस्ट इनमें से किस न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है सेरेबेलर यानी अनुमस्तिष्कीय सेरेबेलर फंक्शन का आकलन करने के लिए फिंगर टू फिंगर परीक्षण किया जाता है। एक मरीज अपनी तर्जनी से परीक्षक की तर्जनी को छूता है और फिर उसी उंगली से उनकी नाक को छूता है। इसका सी आंसर सही है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल साइज फॉर ग्रुप थेरेपी, यानी कि सामूहिक चिकित्सा के लिए इष्टतम आकार क्या है? 8 से 10 मेंबर्स, यानी 8 से 10 सदस्य मिलकर सामूहिक चिकित्सा किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लिनिकल फीचर ऑफ ए कैटाटोनिक स्टूपर, कौन सा कैटाटोनिक स्टूपर का नैदानिक लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? इनकोहेरेंस, असंबद्धता। इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टूल यूज टू असेस एल्कोहल एब्यूज, शराब के दुरुपयोग का आकलन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो है CAGE क्वेश्चनरी, यानी CAG केज प्रश्नावली। केज का पूर्ण रूप कट, एनोइड, गिल्टी और आई है। इसमें 4 प्रश्न शामिल हैं। इसका उपयोग एल्कोहल एब्यूज का आकलन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा का विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है ऑब्जर्व विथ वेट लॉस, यानी वजन घटने को देखा है, और बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, यानी शारीरिक छवि में गड़बड़ी। तो इसका ए और बी दोनों आंसर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट मोडिलिटीज एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड, किस उपचार के तौर तरीकों में एक सूचित सहमति प्राप्त की जानी चाहिए? किस में की जानी चाहिए? इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, यानी कि विद्युत आक्षेप चिकित्सा में। इसका सी आंसर सही है। व्हाट इज़ एन एक्सपेंसिव मूड, यानी कि विस्तृत मनोदशा। एक्सपेंसिव मूड क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ वंस फीलिंग विदाउट रेस्ट्रिक्शन, यानी बिना किसी हिचकिचाहट के विचारों की अभिव्यक्ति। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नर्सिंग प्रोटोकॉल, नर्सिंग प्रोटोकॉल क्या है? नर्सेज अथॉरिटी टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीड्यूर एज डिलीगेट्स बाय द फिजिशियन, यानी कि नर्सों को चिकित्सक द्वारा सौंपी गई कुछ प्रक्रियाओं को करने का अधिकार। इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज ए रेशियो डेटा, इनमें से रेशियो डेटा क्या है? 165 cm हाइट। इसका बी आंसर सही है। व्हाट इज एन ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी क्या है? राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि स्वनिर्णय का अधिकार, इसको ऑटोनॉमी कहा जाता है। सी आंसर सही होगा। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स मेंशनड,
निम्न में से कौन से तर्कों के आधार पर शरीर क्रियात्मक बाधाएं उल्लिखित है? कौन सी है? विजन डिफेक्ट्स, दृष्टि दोष और हियरिंग डिफेक्ट्स, श्रवण दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टल थर्मामीटर इज इंसर्टेड इनटू द एनस ऑफ एन एडल्ट क्लाइंट, यानी कि मल मार्ग का थर्मामीटर युवा मरीज के मल द्वार से कितना अंदर डाला जाता है? क्योंकि 1.5 इंच। इसका ये आंसर सही है। विच पल्स साइट रिक्वायर्स द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स, PMI। PMI का मतलब पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स, यानी कौन से स्पंदन स्थल को अधिकतम आवेग बिंदु PMI के स्थान की आवश्यकता होती है? एपिकल यानी सिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ लुईस? एंगल ऑफ लुई क्या है? क्या है एंगल ऑफ लुई? द जंक्शन बिटवीन स्टर्नम एंड मेनोब्रेम, यानी कि उरोस्थी और मेनोब्रेम की संधि, इसको एंगल ऑफ लुई कहा जाता है। इसका डी आंसर सही है। व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन? कान की झिल्ली, कर्णपटल का सामान्य रंग क्या होता है? पर्ली ग्रे यानी मोतिया भूरा। मनुष्य के कर्ण में कर्णपटल झिल्ली यानी कान का पर्दा मौजूद होती है, जो कर्ण दो संवेदी कार्य करते हैं: सुनना और शरीर का संतुलन बनाए रखना। शारीरिक रूप से कर्ण को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें बाहरी कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण कहा जाता है। बाह्य का श्रवण अंश अंदर की ओर जाता है और कर्णपटल झिल्ली कान का पर्दा तक फैला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर ए नर्स टू ऑब्टेन ए स्पुटम स्पेसिमेन फॉर कल्चर? एक नर्स के लिए कल्चर के लिए थूक का नमूना प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी प्रातःकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबक्यूटेनस, यानी त्वचा के नीचे इंसुलिन दिया जाता है। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए भोजन के समय या उससे पहले कम या तेज़ी से काम करने वाला इंसुलिन लिया जाता है। मानक इंसुलिन में 1 मिली में 100 यूनिट होते हैं। इसे U100 इंसुलिन भी कहा जाता है। एक मानक 1 ml इंसुलिन सिरिंज का प्रत्येक छोटे खांचे में 1 यूनिट इंसुलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए कंडीशन वेयर लो प्रोटीन इज एडवाइज्ड। ऐसी स्थिति की पहचान करें जो कम प्रोटीन की मात्रा वाला आहार सलाह दी जाती है। कौन सी? क्रोनिक रीनल फेलियर, यानी कि बहुत पुरानी गुर्दे की बीमारी होती है, उसको सबसे कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज वर्निंग एन्सेफेलोपैथी? किस विटामिन की कमी से मस्तिष्क की बीमारी यानी कि वर्निक एन्सेफेलोपैथी होती है? थायमिन। इसका भी आंसर सही है। वर्निक एन्सेफेलोपैथी एक प्रकार की मस्तिष्क की चोट है, यह थायमिन विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, यानी किस अमीनो एसिड का उपयोग थायराइड हार्मोन संश्लेषण के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? फेनिलैलनिन। इसका सी आंसर सही होगा। साथियों, ESIC DSS भी रेलवे नर्सिंग एग्जाम से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो जो साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो डेली ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।